ओम शांति। ओम शांति। आज कितनी तारीख है? 21/10/2022। तो बाबा क्या कहते हैं? पहले सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा माता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। इस समय हमारे सामने भगवान कैसा है? हाजिर और नाजिर है, क्योंकि वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है। इसलिए अपार खुशी में रहो। बहिश्त की क्या लेकर के आया है? सौगात लेकर के आया, इसलिए खुश रहो। आज का प्रश्न सुनते हैं। बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, और यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें राजों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? शिक्षा देकर के क्या बनाता हूँ? राजाओं का भी राजा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। मेरे सिवाय क्या नहीं कर सकता कोई? ब्लेसिंग। हाँ, गीत है, मुझे गले से लगा लो। क्या गीत है? मुझे गले से लगा लो। अच्छा, ओम शांति। यह इस समय बांधेलियाँ का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। कैसी है दुनिया? सारी उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह ज्ञाती हैं हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेलियाँ दुखी हैं। बांधेलियाँ कैसी हैं? दुखी हैं। चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। तो बाबा ने कहा है, बच्चियाँ चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते ही, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है। गीता हाथ में ले लेते हैं क्योंकि भारत का क्या है? धर्म शास्त्र है, इसलिए। तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि सभी की कसम उठाते हैं कि सभी ईश्वर हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, इस समय तो नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या कर किया, यह कोई को पता नहीं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापुर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो,
बरोबर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। तो बाबा ने कहा वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। से बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के तन से खुद पढ़ा रहा हूँ। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। यह तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी, उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। माया तो वो होती है शक्ति। श्री कृष्ण सिखला नहीं सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। यह तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी, उनका राज्य माया ने छीन लिया है। अब मैं सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। यह तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े ही आएगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ। बाबा हमारे लिए क्या लेकर के आते हैं? सौगात लेकर के आते हैं। जब जो कोई मनुष्य ला न सके, मैं बहिसत हैबिल लाता हूँ। हम कौन सी सौगात लाते हैं? स्वर्ग की सौगात लाते हैं। कितनी बड़ी सौगात है बाबा, साक्षात्कार भी कराते हैं। वहाँ कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। क्या है? लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। तभी तो कहा है यह तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। तभी तो कहते हैं कि तन हमारा कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कौड़ी को उठाकर ब्रह्मपुरी बनाते हैं। देर रात बू करती रहती। वैसे ही बाबा ने बच्चों को ज्ञान से भरपूर किया है। हमको भी गांव गांव में जाकर के बाप का संदेश देना है, खुद का और परमात्मा का परिचय देना। हमको भी ब्रह्मरी की तरह बू करते रहना है। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं क्योंकि मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठीक करके बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं क्योंकि बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं। शिव बाबा का कोई नहीं क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। वो कैसा है? एक निराकार पुंज लाइट के स्वरूप में है, चमकता हुआ एक सितारा है। इसलिए उसके कोई भी माता पिता नहीं है, ना तो वो किसी माँ की कोख से जन्म लेता है। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसी को स्वर्ग का मालूम
न पढ़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। तो उनको स्वर्ग की रास्ताई का नहीं पता है। तो बाबा ने कहा है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़े धोऊं, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। सन्यासी लोग हैं वो। यह सब नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं, डरकर घरबार छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए ही कहते हैं, बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? तो बाबा ने कहा है शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है। गंधर्वी विवाह जो होते हैं तो उसके लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं। चर्च में भी शादियां होती हैं तो काले से गोरा बना जाते हो, काले से गोरे बन जाते हो, बाबा बनाते हैं। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? नहीं तो बाबा ने कहा है, नहीं तो फिर क्राइस्ट को क्रॉस पर क्यों चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण, क्योंकि कहा यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती हैं, परंतु जिस पे प्रवेश करते हैं लोग लॉन्ग बूट में, उस पर आती है। बाट बंदे रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी जुत्ती है ना, हमारा शरीर पुराना है। तो यह थोड़ी कहते मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते राजयोग सिखाऊंगा तो नर से नारायण बनाऊंगा, परंतु अब नहीं। वैसे बच्चों को निश्चय है, वैसे बच्चों को क्या है? निश्चय कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्कस मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीता राम चला जाता है, फिर क्या है बाबा ने कहा है, फिर सीता राम नाम चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण नाम खल्लास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, हाँ यह है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य से शूद्र और ब्राह्मण वर्ण में आते हैं,
यह चक्र जितना फिरोगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के पाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सह नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में ही तड़पती, क्योंकि यह है माता पिता और हम बालक उसके। एक तो माता जगत अम्मा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्मा का पिता कौन, यह किसी को भी पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। यह किसी को भी पता नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है इस मम्मा का, क्योंकि पुजारी लोग यह नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़े ही था। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते हैं, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ, क्योंकि पुरानी जुत्ती में बैठ करके पढ़ाता हूँ पतित शरीर में आकर के। तभी तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। बाप कहते हैं तुम माता पिता जो गाते हो यह ब्रह्मा सरस्वती को कह नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा थोड़ी बैकुंठ का रचता है। बाप तो बाप है और यह ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा पढ़ाने के लिए उनको आगे रखा। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का कलव रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते कितना समझाकर कितना समझाएं, मन मना भव। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं, कितना समझाकर कितना समझाएं कि मन मना भव, एक मुझे ही याद करो। वहाँ भी तो नंबर बार ही होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी, तो फिर प्रजा की भी होगी दास दासियाँ। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं, परंतु वह सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बाबा बता सकते हैं, पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर कर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बाबा ने कहा कि पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सभी शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। जब लड़ाई छिड़ेगी तभी स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, क्या याद रखना कि जब लड़ाई लगेगी तभी गेट खुलेंगे। सच्ची दिल पर साहेब राजी कि याद रखना, मैंने क्या कहा, याद रखना कि सच्चे दिल पर साहेब राजी, क्योंकि अगर
अंदर शैतानी होगी तो बिघन डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं। यह तो सुप्रीम जज भी है। बाबा, श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के जो चित्र हैं उनको दिखला करके देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए। इसलिए तो ना कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंधी को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया। नहीं तो किसी को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसका मुंह काला कर दिया। अच्छा बाप दादा, तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दान दिन हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल है बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादे कहो या गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बापू दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं कि जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते रहेंगे और होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, उनसे भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दहाड़ा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट में बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। बाप को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। कोई भी विघन नहीं डालना, कोई भी क्या नहीं डालना है, विघन नहीं डालना है। क्योंकि दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है सुख का अनुभव करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। स्वयं का दर्शन करके हमें क्या भस्म करना है, जो हमारी आत्मा के अंदर जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, उसको हमें भस्म करना है। वरदान है आज का, न्यारी अवस्था में स्थित रहो, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। क्या कहा बाबा ने वरदान में, न्यारी अवस्था में स्थित रहो, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के बहाव से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे रहेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थिर रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। आज का स्लोगन सुनते हैं, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। माना शुभ भावना का स्टॉक फुल
हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। जो व्यर्थ चिंतन चल रहा है उस पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। मातेश्वरी जी कैनमोल महावाक्य सुनते हैं, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा अगर होती तो आज हम मंदिर मस्जिद, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई धरती को ही पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई मनुष्यों को ही पूज रहा है, तो इनको पूजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो कहा है बहुत तो मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, माना उसका कभी विनाश नहीं है और अनादि है वो तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब उसका विनाश ही नहीं होता है, फिर टुकड़े टुकड़े में क्यों है? टिक्कर बित्तर में कड़ कड़ में है भगवान, वो सर्वव्यापी है माना। तो अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? जब बाबा ने जब अविनाशी है, इसका कभी विनाश ही नहीं होता है, तो बाबा ने कहा फिर कैसे परमात्मा कट सकता है? आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। जब आत्मा अमर अजर अमर है तो माना परमात्मा को जिसने पैदा करने वाला है, जो उस आत्मा को परमात्मा, तो वो भी अमर होगा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य के बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योति हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगाता भी हूँ। बुझने नहीं देता है, उन सबको जगाने वाला, उनको सबको जगाने वाला मैं फिर हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला हो, कोई कम पावर वाला होता है। जैसे बल्ब होते हैं ना जो जलाते घर में, तो कोई तो जो लाल वाला होता है वो तो और ही ज़्यादा उजाला वाला होता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा है कि कोई तो ज़्यादा उजाला वाला होता है, कोई कम होता है। तो वैसे ही आत्मा की लाइट में और परमात्मा की लाइट में बहुत फर्क है। वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली है और कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्तियाँ ज़्यादा हैं। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, अगर कोई कहे कि परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? तो फिर क्या ऐसा समझ सकते हैं कि परमात्मा घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? घड़ी घड़ी माना घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है हर घंटे में। ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए।
फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? सदगति हो जानी चाहिए, तो फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता। तो इससे क्या सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच बीच में भी नहीं आता। तो बीच बीच में भी नहीं आता, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार, अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत भी है और चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। और हम उसे याद करते हैं, आनंद भी महसूस होता है, आनंद मिलता है हमको। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।